हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। 1 कप मैदे में हम चुटकी नमक डालेंगे। मैदा ही लेना है फ्लोर में। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मतलब 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। नमक चुटकी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 कप मैदे में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी नहीं है तो मेल्ट करके बटर डाल दें, पर 2 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे में। मैदा 1 कप है, क्वांटिटी फॉलो करिएगा। फ्लैट कप 1 कप, फ्लैट बिल्कुल। तो ये हमने मैदे में तेल को मिक्स कर लिया है, घी को मतलब। अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबल स्पून दूध। मेजरमेंट्स फॉलो करें। हमें आटा बिल्कुल नरम गूंदना है। फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो 6 टेबल स्पून मिल्क, किसी मैदे में 5 टेबल स्पून दूध भी जा सकता है, क्योंकि हर एक मैदा अपने अलग अलग पीता है। तो मैंने 6 टेबल स्पून दूध डाला है। आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, मे बी आपको सिर्फ 5 टेबल स्पून दूध की ज़रूरत पड़े, तो 5 से 6 टेबल स्पून दूध इनफ है इतने मैदे के लिए। तो मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ और मैंने टोटल 6 टेबल स्पून इसमें दूध डाला है। तो गूँधेंगे, हम इसे नरम आटा गूँधना है। तो ये देखें, मैंने आटा गूँध लिया है। अब हम इसे रोल करेंगे और इसके बराबर। तो ये देखें, नरम है आटा बिल्कुल। आटा नरम होना चाहिए, तभी अच्छे से रोल होगा। अब हम इसके 9 या 10 बॉल बना लेंगे, पेड़े बनाएंगे इसके छोटे छोटे बॉल्स। इसके 9 या 10 हिस्से करें और फिर हम इसकी पुड़ियाँ रोल करेंगे, छोटी छोटी रोटियां रोल करेंगे। तो इसे कट करें बराबर पीसेस में। आप चाहें तो स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 9 या 10 बॉल्स बना लिए थे इतने मिक्सचर में से। तो ये देखें, ये 10 बॉल तैयार हैं। तो एक छोटा था तो मैंने 9 बना लिए, एक को मैंने इसी में मिक्स कर लिया। तो 10 या 9 शीट्स बनाएंगे हम। अब एक एक पेड़ा लें, बॉल लें और उसको शीट में इस तरीके से गोल गोल बेलें। ये मैंने आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा है प्लेट में। इसमें कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा, जो आटा हमने मिक्स करके रखा है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से शीट्स अच्छे से अलग होती हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। तो बड़ी रोटी बेलेंगे। पहले हम मीडियम साइज़ की सारी रोटियां बेलेंगे। 9 शीट्स बेलें, 9 या 10 जितने हमने बॉल्स बनाए हैं उतनी शीट्स बेलें। और फिर हर एक शीट के बीच में हम कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला मिक्सचर लगाएंगे। तो जितना कॉर्नफ्लोर लेना है उतना ही मैदा लेना है, आधा आधा कप। ये देखें, अब ये कॉर्नफ्लोर मैदा इस पर लगा दें, सूखा आटा मतलब कॉर्नफ्लोर और मैदा, और इसके ऊपर ये शीट डाल दें दूसरी। इसी तरह हम 9 शीट्स लगाएंगे, 9 या 10, तो जितनी भी शीट्स आपकी बनती हैं। तो ये मैंने इसी तरह, ये देखें, मैंने ये कॉर्नफ्लोर मैदा अच्छे से लगाएं, तभी ये बाद में चिपकेंगी नहीं आपस में, आराम से सेपरेट हो जाएंगी शीट्स। तो ये देखें, मैंने 9 शीट्स बेल के लगा दी हैं। अब हम इसको पतला रोल करेंगे। तो दोनों साइडों से रोल करिएगा, थोड़ा इस साइड से, थोड़ा दूसरी साइड से, ताकि अगर आप एक साइड से रोल करेंगे ना तो दूसरी साइड से शीट्स कम रह जाती हैं साइज़ में, बराबर फैलती नहीं है, छोटी पड़ जाती हैं। तो दोनों साइडों से रोल करें, ऊपर नीचे, और इसे पतला बेलना है हमें। तो पहले पतला पतला ज़ोर से बेलें। पहले हमने छोटा रोल किया था, अब मीडियम साइज़ का रोल करेंगे, फिर हम लार्ज साइज़ का रोल करेंगे। तो देखते जाएं और स्टेप्स फॉलो करें। तो इसे पतला बेलें, बहुत बहुत बड़ा बेलेंगे हम इसे, बहुत पतला और बड़ा। तो ये मैंने रोल कर लिया है। ये देखें, मैं दोनों साइडों से रोल कर रही हूँ, हर दफ़ा पलट रही हूँ। अब हम दोबारा से शीट्स को सेपरेट करेंगे। तो शीट्स को सबको सेपरेट करें। ये देखें कितनी पतली हैं, और कॉर्नफ्लोर और मैदे की वजह से कितने आराम से ये सेपरेट हो रही हैं। देखा? तो ये हम शीट्स अलग करते हैं। अब तो ये पूरी शीट्स अलग करें। तो हम ऐसे शीट्स को अलग करते हैं, सारी शीट्स हम इस तरीके से अलग करते जाएंगे, और दोबारा से हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा लगाएंगे, और फिर हम इसे दोबारा से रोल करेंगे। तो इस तरीके से सारी शीट्स मैंने अलग कर दी। अब प्लेट में दोबारा से ये 9 या 10 शीट्स लगाते जाएं, बीच में कॉर्नफ्लोर और मैदा डस्ट करते जाएं। तो ये मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा बीच में लगाया, तो दूसरी शीट उठाई और फिर से मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर मैदा लगाया। देखिए, इस दफ़ा हमने मीडियम साइज़ का रोल किया है। अब हम लार्ज रोल करेंगे। इसके लिए पहले आपको कॉर्नफ्लोर मैदा लेयर्स के बीच में दोबारा से इसीलिए लगाना है, ताकि जब हम बड़ा पतला रोल करें तो शीट्स आराम से अलग हो जाए। तो ऐसे
सबके बीच में कॉर्नफ्लोर मैदे का मिक्सचर लगाएं। और अब हम ये देखें 9 शीट्स हो गई। तो टोटल मैंने 9 शीट्स बनाई है, आप चाहें तो 9 या 10 बना सकते हैं इतने 1 कप मैदे में से। तो अब हम इसे दोबारा से रोल करेंगे। तो ये सारी शीट्स अलग हो गई। तो अब हम इसे दोबारा से सारी शीट्स को उठाएंगे, बोर्ड पे लेंगे और इसे अब बड़ा और पतला रोल करना है। इतना पतला रोल करें कि आपका हाथ जो है ना आटे के उस साइड से नज़र आए। तो पहले इस साइड से रोल करें, फिर पलट दें, दूसरी साइड से रोल करें ताकि शीट्स बराबर फैलें। ऐसे ना हो कोई छोटी रह जाए और कौड़ी भी शीट बड़ी रह जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है और इसे पतला बेलना है, बहुत बड़ा बड़ा। तो इसे फैला दें और फिर हम इसे पहले काटेंगे। ये देखें मैंने इसे बड़ा बेल दिया है, मैं और पतला बेल रही हूँ। ज़ोर लगाएं, भले प्रेशर लगाते जाएं क्योंकि हमने बीच में आंसू का आटा लगाया है ना, तो ये आराम से सेपरेट हो जाएंगी। इसकी फ़िक्र ना करें, प्रेशर लगा लगा के बेल दें। तो इसे हमने बेल दिया और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितने आराम से ये सेपरेट हो रही हैं। मैं और पतला बेलने की कोशिश कर रही हूँ, इसे बड़ा और पतला। तो ये देखें अब हम शीट्स को सेपरेट करेंगे। तो पहले बड़ा और पतला और बेल दें, जितना पतला आप कर सकते हैं। तो ये देखें एक एक शीट कितनी आसानी से अलग हो रही है। मैं पहले ये आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि सेपरेट हो रही है, पर मैं इस पर वापस इसे ऊपर ही डालूँगी ताकि मैं कटिंग देखें। हाथ दिख रहा है ना दूसरी साइड से। शीट्स इतनी पतली होनी चाहिए, जितनी आपकी शीट्स पतली होंगी ना उतना आपका बाकलावा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये मैं शीट्स वापस से इस पर लगा देती हूँ क्योंकि मुझे मेजरमेंट्स करके कटिंग करनी है। तो इसीलिए पहले मैं वापस लगा देती हूँ। इसी में कटिंग करेंगे हम पहले पेन की साइज़ के हिसाब से, बेकिंग पेन के हिसाब से, और फिर हम ये शीट्स अलग करते रहेंगे और बेकिंग पेन में लगाते जाएंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अलग की। तो ये देखें मैंने पेन लिया और इसको मैं कटिंग करूँगी इस साइज़ के हिसाब से, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में। तो ये मैंने रेक्टेंगल शेप में काट लिए हैं। ये देखें अब शीट्स कितने और शीट्स आराम से सेपरेट हो रही हैं और कितनी पतली है ना शीट्स, यही हमें चाहिए था। तो अब हम एक पैन लेंगे, उसमें एक शीट बिछाएंगे बॉटम में, इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे, मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी। हर एक शीट के ऊपर आपको घी लगाना है वरना ये पकेंगी नहीं, कच्ची रह जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रहे क्योंकि घी की वजह से ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी और लेयर्स अच्छे से पकेंगी। तो अब हम हर एक शीट लगाते जाएंगे और इसके ऊपर हम देसी घी या मेल्टेड बटर लगाएंगे। मेल्ट किया हुआ मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेल्ट किया हुआ। तो इसके ऊपर लगाते जाएं। पहले हम 4 लेयर नीचे लगाएंगे, फिर 4 लेयर ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो कतरन भी इसके ऊपर लगा दें थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके ऊपर भी देसी घी लगा दें। जो साइडों में किनारे बचे हैं तो वो भी लगा दें, वरना उसकी पापड़ी बना दें जो आपको इजी लगे। तो ये देखें मैंने 4 शीट्स नीचे लगा दी है और मैंने कतरन भी लगाई थी, फिर उसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया था। अब हम इसके ऊपर पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डालें, बादाम डालें, अखरोट डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो डाल दें, भर भर के डाल दें, अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके ऊपर हमने पिस्ता लगाया। अब दोबारा से हम शीट्स लगाएंगे। तो जो पहले 4 शीट्स लगाई, अब 4 या 5 शीट्स ऊपर से लगाएंगे, तो टोटल 9 या 10 शीट्स हो गई। तो इसके ऊपर ये शीट्स लगा दें और फिर से इसके ऊपर देसी घी लगाएं ताकि ये अच्छे से पके, क्रंची बने, क्रिस्पी। तो इसके ऊपर हम देसी घी लगाएंगे। इसी तरह दोबारा से यही प्रोसेस करना है, दोबारा से सारी शीट्स लगानी है, देसी घी लगाना है, फिर हम इसे कट्स लगाएंगे इसके अंदर और फिर इसे बेक करेंगे 200 सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट तक। तो घड़ी देख के 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब हम इसे कट करेंगे। तो टोटल मैंने 9 शीट्स लगाई है, 4 नीचे, फिर पिस्ता की लेयर 5 ऊपर और हर शीट के बीच में मैंने घी लगाया है। तो इसे बॉटम तक छुरी से कट्स लगाएं क्योंकि पकने के बाद ये आप कट्स नहीं लगा सकेंगे। तो ध्यान रहे कच्ची हैं शीट्स तो कट लगाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, पर हो जाएगा। कट्स आप लगा लेंगे तभी कट्स अच्छे से लगाए, बाद में पीसेस अच्छे से निकलेंगे बेक होने के बाद। तो मैं बड़ा चाकू इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा है 200 सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट घड़ी देख के इसे बेक करें। बेक है 200 सेल्सियस फॉर 12 to 15 मिनट्स। तो मैं इसे ओवन में डाल देती हूँ। मैंने इस पर अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। तो ओवन में डाल के
और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जब तक ये ओवन में पक रहा है तब तक हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो गरम गरम भी ये जब पक के रेडी हो जाएगा तो इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर सिरप गरम गरम। तो ये कट्स लगा दें इसके ऊपर। तो अब हम इसे बेक करेंगे 200 सेल्सियस 12 to 15 मिनट्स। हर एक का ओवन अपना अपना होता है तो आप देख लीजिएगा। इसमें डालें 1/3 कप शुगर, 2 टेबलस्पून पानी। तो और अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 कतरे लेमन जूस के 2 ड्रॉप्स, ताकि इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना ख़राब हो जाएगा टेस्ट। सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेमन जूस। और इसे अब हम 1 थ्रेड शुगर सिरप बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा, 1 थ्रेड से कम पर थोड़ा गाढ़ा शुगर सिरप। अगर पतला होगा तो बाकलावा पानी की तरह पतला हो जाएगा, अगर थोड़ा गाढ़ा होगा तो पिएगा नहीं। तो हल्का हल्का गाढ़ा होना चाहिए। तो ये देखिए नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा पका है, क्रिस्पी है, नीचे से बिल्कुल पका हुआ है, कच्चा नहीं है। ये ऐसा ही होगा और बहुत यमी है, ऊपर से क्रंची, नीचे से नरम। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। तो ये पूरा शुगर सिरप इसके ऊपर डालें। आप चाहें तो शुगर सिरप ज़्यादा बना सकते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। इसके ऊपर पिस्ता गार्निश करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ऊपर से पिस्ता बादाम गार्निश करें, garnish with pistachio almonds. Thank you for watching. Please like, share, comment, subscribe. Your views matters a lot. Press bell icon button. Thank you for watching. Thank you.